हाय फ्रेंड्स, मैं जागेश्वर कुमार समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो बैच के इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें पिछली कक्षा में मैंने बताया था भारत का संवैधानिक विकास के बारे में आपसे चर्चा किया था कि भारतीय संविधान जो है उसका विकास का क्रम रहा क्या रहा, उसमें एक्ट्स के बारे में मैंने चर्चा किया था और बहुत सारे आपका फैक्ट्स मैंने बताया था इससे रिलेटेड जो एग्जामिनेशन में आता है। दोस्तों, मैंने पिछले कक्षा में आपको बताया था कि कुछ प्रमुख समितियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि प्रमुख समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये भारत का संवैधानिक विकास में एक टॉपिक हम लोग का छूट गया था, प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगातार एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस पुटअप होता है। तो अब ध्यान देंगे, संघ शक्ति समिति, इनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद एक दूसरा समिति आता है संघीय संविधान समिति, जिसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, ये दो समिति के अध्यक्ष थे। आगे है प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर है प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। फिर मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, जिनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर प्रक्रिया नियम समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति, जिनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दोस्तों, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष थे। यहाँ पे एक याद करने के लिए आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी याद कर सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किन किन समितियों के अध्यक्ष थे। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो थे संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और आपका राज्यों के लिए समिति। ये तीन समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल किन किन के समितियों के अध्यक्ष थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति और आपका मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, ये दो समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर आप देखें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो समिति के अध्यक्ष थे, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किन किन समितियों के अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किन किन समितियों के अध्यक्ष थे, आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन किन समितियों के अध्यक्ष थे। इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं, उसको अपडेट रख सकते हैं। अगला जो चैप्टर है दोस्तों वो है संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत। मतलब हमारा जो भारत का संविधान है वो अनेक देशों के संविधानों से हम लोग जो विभिन्न देशों में जो संविधान है वहाँ से जो मुख्य मुख्य बातें हैं हमने अपने संविधान में जगह दिया है, उन बातों को संविधान में जगह दिया है। तो अब इससे क्वेश्चन ये पुटअप कर दिया जाता है कि कौन सा आर्टिकल या कौन सा क्लाउज हम किस संविधान से लिए हैं, किस देश के संविधान से लिए हैं। तो आप देखेंगे पहला इसमें जो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, फ्रांस, रूस, जर्मनी, जापान, यानी इन देशों के संविधान से ली गई बातें हमारा भारतीय संविधान में दर्ज है। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग किस देश से कौन सी बात को, कौन से अनुच्छेद को हमने लिया है, उस पर गौर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। तो प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, आप लोग जब प्रस्तावना पढ़ते होंगे दोस्त तो उसमें सबसे पहला शब्द होता है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग जो शब्द है वो हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से और क्या क्या लिए हैं? मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, यानी जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को के जज को कैसे हम लोग हटा सकते हैं, उसकी प्रक्रिया का ब्यौरा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर है राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, अतोचित विधि प्रक्रिया। मतलब इन तमाम बातों को, इन तमाम क्लाउज को हम लोग, तमाम अनुच्छेद को हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए दे देगा कि न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली
हमारा जो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली का जो चर्चा किया गया है वो हम किस देश के संविधान से इसको अंगीकृत किए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन तमाम बातों को आपको ध्यान में रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से आर्टिकल, कौन कौन से क्लाउज को लिए हैं। फिर आता है दोस्तों ब्रिटेन। ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया यानी कानून कैसे बनाई जाती है उसकी प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत कर निर्णय, मतलब चुनाव में जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट लाएगा वही विजयी घोषित होगा, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार। तो इन तमाम बातों को हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिया है। फिर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या अडॉप्ट किया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है और वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है इसके बारे में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। फिर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है उसके जो विस्तृत जानकारी है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने लिया है। फिर आता है कनाडा। कनाडा से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित होना। आपको मालूम होगा कि संघ सूची, राज्य सूची होता है। संघ सूची में केंद्र के शक्ति होती है, राज्य सूची में राज्य की शक्ति होती है, समवर्ती सूची में दोनों की शक्ति होती है और एक अवशिष्ट शक्तियाँ आती है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहती है। इसके बारे में जो प्रावधान है हम लोग कनाडा के संविधान से लिए हैं। फिर है केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति। आपको मालूम है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है केंद्र के द्वारा। तो ये जो प्रावधान है वो हम कनाडा के संविधान से लिए हैं। फिर उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और संघात्मक विशेषताएं, यानी सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, इसकी जानकारी ये क्लाउज जो है सो कनाडा के संविधान से हम लोगों ने लिए हैं। और जो हमारे भारतीय संविधान की जो संघात्मक विशेषताएं हैं इसे भी हम लोगों ने कनाडा के संविधान से लिया है। फिर आगे होता है ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची। आप संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची ये जो पढ़ते हैं, सूचियाँ जो पढ़ते हैं उसमें जो समवर्ती सूची है उसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, व्यापार करने की या वाणिज्य करने की जो स्वतंत्रता होती है इसे भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आपको मालूम है कि जब किसी विषय वस्तु पर निर्णय नहीं हो पाता है दोनों हाउस में तो उसका एक ज्वाइंट सिटिंग होता है, संयुक्त बैठक होता है और वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपको जैसा कि पिछले कक्षा में मैंने बताया था कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो उसमें उन बातों को समाहित किया गया है जो आज़ादी के समय, जिस समय अपने देश को आज़ादी मिली थी, उन तमाम सुविधाएं देश की जनता को दे पाना संभव नहीं था, इसलिए उन बातों को नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है। और यह जिक्र किया गया था कि समय पड़ने पर जब हम उस लायक बनेंगे तो उन बातों को लागू करेंगे। तो वो नीति निर्देशक तत्व जो है वो हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है उसकी चर्चा आयरलैंड के संविधान से हम लोग लिए हुए हैं। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, इसे भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर आता है दोस्त फ्रांस। फ्रांस से हम लोगों ने क्या लिया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। हमारे देश में जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है उसका हम लोग फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। फिर स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, इसे किस देश से अडॉप्ट किया गया, तो फ्रांस से। फिर है रूस। रूस से हम लोगों ने मूल कर्तव्य को लिया है। आपको मालूम है कि जब आपको मूल अधिकार दिया जाता है तो साथ ही साथ आपके पर कुछ ड्यूटीज़ भी लगाया जाता है, कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किया जाता है और वो जो कर्तव्य है सो रूस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। प्रस्तावना में आप पढ़ेंगे दोस्तों कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जाती है, तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है उसे रूस के संविधान से लिया गया है। जर्मनी से हम लोगों ने क्या लिया, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। आपको पता होगा जब आपातकाल हो जाता है, इमरजेंसी हो जाता है, उसमें फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर दिया जाता है, तो इस प्रावधान को हम लोग जर्मनी के संविधान से लिए हैं। फिर एक आपका लास्ट आता है जापान, जिसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप इन सारे तमाम बातों को जब याद रखते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आना ही है, तय है। तो इसलिए इस टॉपिक को बाखूबी तरीके से आप इसको बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और ये बातें
आपको ऑन टंग होना चाहिए कि किस बात को किस देश के संविधान से हम लोगों ने लिया है। तो इस तरीके से ये वीडियो बात का संवैधानिक विकास और संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत, ये 2 चैप्टर आपका कंप्लीट होता है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड यहाँ पे किया जाएगा सबसे पहले आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँचे। और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के बीच यह वीडियो पहुँचे और अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठाएं। अगले कक्षा में मैं आप लोगों के बीच नया चैप्टर लेकर आऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा अनुसूचियाँ और भाग, संविधान में कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं और किस भाग में किन चीज़ों के जिक्र किया गया और कौन सा भाग हमारे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्व रखता है। उन तमाम बातों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।